अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुश आमदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बनाएंगे ज़बरदस्त मज़ेदार सा तवा चिकन। तो आज का जो ये तवा चिकन हम बना रहे हैं ये इतनी कम वक्त में तैयार होगा और इतना मज़ेदार और इतना ज़बरदस्त तैयार होगा कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इसका टेस्ट इतना लाजवाब और इतना क्रीमी होगा कि आप खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। आज की ये रेसिपी रमज़ान स्पेशल है तो आप इसे इफ्तार में तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही पसंद किया जाएगा। तो ये मज़ेदार सा क्रीमी तवा चिकन हमने किस तरह से बनाया है ये जानने के लिए वीडियो का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना है ताकि आपकी भी रेसिपी परफेक्ट बने। तो चलिए जल्दी से ये रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 700 ग्राम के करीब चिकन ले लिया है। बहुत अच्छे से इसे हमने धोकर साफ कर लिया है। आप देख सकते हैं इस पे किसी भी तरह की किसी किस्म की गंदगी या चिकनाई नहीं रहनी चाहिए। चिकन को धोने के बाद अच्छी तरह से इसका तमाम पानी हमने खुश्क कर लेना है। तो अब हमने क्या करना है कि इन तमाम पीसेस पर हमने डीपली कट्स लगाने हैं। ये कट थोड़े ज्यादा से डीप होने चाहिए ताकि हम जो इस पे मैरिनेशन करें, ये मसाला इस पर हम लगाएं वो अच्छे से अंदर तक इसके अंदर चला जाए और जब हम इसको पकाएंगे तो ये अंदर तक गल भी जाएगा इन डीप कट्स की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि मैं बहुत ही गहरे गहरे इन पर कट्स लगा रही हूँ। इसी तरह से अब दूसरी साइड पर भी हमने यही डीपली कट्स लगाने हैं। इन डीपली कट्स की वजह से हमारा चिकन जो है वो अंदर तक फ्लेवरफुल बनकर तैयार होगा और बहुत ही जबरदस्त सा इसका टेस्ट निकल कर आएगा। तो इसी तरह से बाकी की तमाम चिकन पर भी मैं कट्स लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर हम तमाम चिकन पे कट्स लगा चुके हैं। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ चिकन पर सिरका डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर नमक भी तमाम चिकन पर इक्वली डाल देंगे। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से पूरी चिकन पर फैलाकर डालना है। साथ ही यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले रही हूँ और इसे भी थोड़ा थोड़ा हमने तमाम चिकन के ऊपर रखा है और इन नमक और सिरका और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम तमाम चिकन के कट्स के अंदर तक अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। ये तीनों चीजें बहुत ही अच्छे से तमाम चिकन पर लगनी चाहिए। इससे हमारी चिकन की स्मेल जो है वो खत्म हो जाएगी और जो एक मखसूस सी चिकन में स्मेल आती है वो इसमें से नहीं आएगी। तो यहाँ पर अच्छे से मैं आप देख सकते हैं तमाम कट्स के अंदर तक करके ये तीनों चीजें अच्छे से लगा रही हूँ। इसी तरह से मैं बैक साइड से भी तमाम चिकन के ऊपर ये तीनों चीजें अच्छे से मल लूंगी और जब तमाम चिकन पर अच्छी तरह से ये मसाला लग जाएगा तब हमने इसे तकरीबन आधे से पौना घंटा रेस्ट देना है। अब हम यहाँ पर चिकन पर लगाने के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैं यहाँ पर दही ले रही हूँ। दही ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। साथ ही हाफ कप मैंने यहाँ पर क्रीम ले ली है जो कि पैकेट की है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर और साथ ही 1 टेबल स्पून हम कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर रहे हैं। साथ ही हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टेबल स्पून हम यहाँ पर कसूरी मेथी जिसे हमने हल्का सा तवे पर रोस्ट कर लिया है वो हम हाथों की मदद से क्रश करके इसमें ऐड कर देंगे। इससे हमारे इस मसाले में बहुत जबरदस्त सा फ्लेवर आएगा। साथ ही 1 चुटकी हम यहाँ पर अजवाइन ले रहे हैं। इसे भी मैं हथेली पर रगड़ कर इसमें ऐड कर दूंगी। अब हमने इस तमाम मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि किसी भी तरह के मसाले में गुठलियाँ और मसाला कहीं कम और कहीं ज्यादा ना रहे। बहुत अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है। और एक इंग्रेडिएंट जो मैं ऐड करना भूल गई थी, अच्छा हुआ अभी याद आ गया, 1 टीस्पून हम पिसी हुई काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मसाला भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि ये जो मसाला हमने बनाया है इसका आधा मसाला हम तमाम चिकन के ऊपर डालेंगे और इसे चिकन पे अच्छी तरह से हमने लगा लेना है और बाकी का जो आधा मसाला है वो हम बाद में यूज करेंगे। वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि उसका हमने क्या करना है। तो यहाँ पर अब हमने ये जो मसाला हमने बनाया है इसे अच्छी तरह से चिकन के ऊपर हमने लगा लेना है और तमाम कट्स के अंदर तक हमने इस मसाले को अच्छे से लगाना है ताकि तमाम मसाले का फ्लेवर जो है वो हमारी चिकन के अंदर तक आ जाए। तो यहाँ पर हम मसाला अच्छे से चिकन पर लगा चुके हैं। अब हमने इसे तकरीबन 2 घंटे तक के लिए मैरिनेट करके छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर क्लीन क्रेप की मदद से इसे ढक दूंगी और इसे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक के लिए हम मसाले के साथ लगाकर छोड़ देंगे ताकि बहुत ही अच्छी तरह से चिकन के अंदर मसाला लग जाए। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट तक भी मसाला लगाकर रख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त उससे फ्लेवर इस चिकन में हमारी आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं
मैं यहाँ पर इस पर से क्लिंग रैप हटाकर आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है और तकरीबन तमाम मसाला अंदर तक जज्ब हुआ है। अब हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। 2 टेबल स्पून हम पैन में ऑयल डालेंगे। बहुत ज्यादा हमने इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। तमाम ऑयल को मैंने पूरे पैन में अच्छे से फैला लेना है। तो जब अच्छी तरह से हमारा पैन गर्म हो जाएगा तब हमने तमाम चिकन के पीसेस को पलट कर रखना है। यहाँ पर मैंने पीस थोड़ा सा गलत रख दिया था। इन चिकन के पीसेस को हमने फ्रंट साइड से नीचे की तरफ रखना है ताकि बहुत ही खूबसूरत सा फ्राइंग का कलर इनके ऊपर आ जाए। तो जब तक कि इन पर बहुत खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसे फ्राई करेंगे और इसका ढक्कन भी हमने लगाना नहीं है। तो अगर हम इस पर ढक्कन लगाकर पकाएंगे तो ये बहुत सारा पानी छोड़ देगी, क्योंकि हमने इसमें दही इस्तेमाल की है और चिकन का अपना भी पानी होता है। तो इस तरह से हमने इसको पका लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इस चिकन पर किस कदर खूबसूरत सा कलर आया है और बहुत ही अच्छे से हमारी ये चिकन फ्राई हुई है। तो यही कलर बस हमने दोनों तरफ लेकर आना है। इस तरह से अब मैं इनकी साइड्स को चेंज कर लूंगी और सेम ऐसा ही कलर हमने इसकी बैक साइड से भी ले आना है कि बहुत ही खूबसूरत और मजेदार सी, बहुत ही टेंडर और जूसी सी हमारा ये तवा मलाई चिकन तैयार हो रहा है। दोनों साइड से हमारे इस चिकन पर खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इस स्टेज पर जो हमने मसाला बचा कर रखा हुआ था वो मसाला हमने सारे का सारा इस चिकन के ऊपर डाल देना है। तो अब चूंकि हमने चिकन को गलाना है, चिकन के पीसेस थोड़े बड़े साइज के हैं, तो अब हमने इसे थोड़ा सा ढक कर पकाना है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट तक हम इसको ढक कर पकाएंगे। क्योंकि हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है तो दही जो अपना पानी छोड़ेगी उसी में हमने इसको पका लेना है। तो 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद हमने देखा कि हमने जो थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड किया था वो भी ऊपर आ चुका है और ये थोड़ी सी मसाले की ग्रेवी जो कि हमने इसमें रहने देनी है वो भी आ चुकी है। तो अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको बआसानी मिल सके। तो यहाँ पर हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से गल चुका है, बहुत जबरदस्त रेडी हो चुका है। अब हमने इसे चॉप किए हुए हरे धनिए और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर देना है। मैंने यहाँ पर बाद में इस पर लेमन कट करके भी रखा था, आप चाहें तो वो रख सकते हैं लेकिन वो बिल्कुल ऑप्शनल ही है। तो यहाँ पर अब हमने इसको स्मोक देना है। मैं एक यहाँ पर मिट्टी की प्याली रख रही हूँ, आप कुछ भी इस पर स्टील की प्याली या कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। एक कोयला जलाकर हमने इस पे रखना है और यहाँ पर 3 से 4 ड्रॉप हम ऑयल के इस कोयले पर टपकाएंगे और इसे अच्छी तरह से ढक देंगे ताकि तमाम धुआं, तमाम स्टीम हमारे इस चिकन के पीसेस को अच्छे से लग जाए और इसका फ्लेवर जबरदस्त सा इसमें आ जाए। तो यहाँ पर मैं जब तक इसमें धुआं बना हुआ है तब तक हम इसे ढक कर रखते हैं। तो जैसे ही धुआं खत्म हो जाता है तब हमने इसमें से ये प्याली निकाल लेनी है। तो जैसे ही हमने इसका ढक्कन ओपन किया है बहुत ही जबरदस्त स्मोकी और बहुत जबरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं और ये हमारी इफ्तार स्पेशल तवा क्रीमी चिकन बनकर तैयार हो गई है। आपने भी इसे जरूर इफ्तार के मौके पर तैयार करना है। तो अब हमने इसकी टेस्टिंग करनी है। मैं यहाँ पर आपको इसे तोड़कर दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट और कितना क्रीमी टेक्सचर है इस चिकन का। बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही आराम से चिकन हमारी टूट रही है, अंदर तक जूसी है और बहुत क्रीमी सी ये इसका टेक्सचर है। तो आप भी मेरी इस मज़ेदार सी तवा चिकन की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।